हाय, जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो ये ब्लॉग है मेरा मंडे का और टाइम है अभी सुबह का। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग से ये बोलूँगी कि आप लोग मेरे चैनल पर जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ देखिए सुबह का टाइम है, तो अब दीपावली, छठ पूजा ये सब आने वाला है, तो साफ़ सफाई तो हर किसी के घर में हो रहा है। तो मेरे यहाँ भी आज हम लोग सोचे थे कि किचन का साफ़ सफाई और ये शूज़ रैक ये सब साफ़ कर लेने का। तो किचन के साफ़ सफाई के लिए तो मतलब एक है दीपू जो हम लोग के यहाँ काम करते हैं, तो उन्हीं को हम लोग बोले कि आप कर दीजिएगा। तो मैं सोची थी कि करूँगी, तो हस्बैंड मेरे बोले कि नहीं वो कर देगा, तो इसलिए वो कर रहा है। और इधर फिर बाहर में साफ़ सफाई, शूज़ रैक ये सब का और भी बहुत सारा कुछ किचन का बर्तन ये सब धोना था, तो वो मैं और मेरी जो हाउस हेल्पर है वो हम दोनों मिलके किए। और यहाँ पे वो अकेले कर रही थी, तो मैं बोली कि नहीं लाओ मैं कल चला देती हूँ, हैंड पंप जिसको बोलते हैं, और तुम करो, क्योंकि अकेले नहीं हो पाता, दिक्कत होता। और वो भी अभी मतलब उतनी काम करने में तेज़ नहीं है, क्योंकि कहीं वो पहले की नहीं है, तो इसलिए उसको आइडिया नहीं है, उसको हर एक चीज़ को बताना पड़ता है, फिर वो करती है। और यहाँ देखिए मैं सबसे पहले बाबू का ही जूती ये सब निकाली हूँ, उसका जितना भी स्लीपर ये सब है। तो बड़ी वाली बाबू के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब ख़रीदते थे, और उसके हर ड्रेस का मैचिंग रहता ही था। और उसको जूती बोलिए या फिर बेली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस मतलब चप्पल ये सब का कलेक्शन तो मुझे भी बहुत ज़्यादा है, मतलब मुझे भी इस चीज़ का शौक़ है। और शादी से पहले मतलब मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं हर ड्रेस का मैचिंग रखती ही थी, और शादी के बाद भी ऐसा मेंटेन की। लेकिन फिर जब एक माँ बन गई तब से मतलब नहीं हो पाता है। फिर एक कोई भी है तो बहुत सारा, लेकिन जो एक सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है वही पहन के कहीं भी आती जाती हूँ। और यहाँ देखिए साथ साथ सिवा भी करवा रही है, तो ये एकदम इसको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा चप्पल हाथ में लूँ कौन सा नहीं, तो एकदम से बेचैन है लेने के लिए, दौड़ के ये ले रही है, दौड़ के वो ले रही है। तो इसको भी नाश्ता ये सब करा दिए थे। और अभी मतलब दुर्गा पूजा में तो मेरा नवरात्रि था, इसलिए मैं व्लॉग ये सब नहीं बना पा रही थी, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता था। मैं पूजा भी मतलब मैं करती थी, कभी कभी तो मुझे पूजा करने में 12-1 भी बज जाता था। और अष्टमी वाले दिन खोइंच भरना था, तो उस दिन भी मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। लेकिन फिर भी मुझे बहुत लोग बोला कि नहीं करो, अभी बाबू बहुत ज़्यादा छोटी है, लेकिन मैं किसी तरह पार लगा ही ली। और बहुत अच्छे से नवरात्रि बीता, और नवमी को कन्या भोजन भी मैं कराई थी। अगर मौका लगा तो मैं वो सबका छोटा सा वीडियो डाल दूँगी, और नहीं तो फिर नहीं, बहुत अच्छे से सब हो गया। और नवमी के दिन जब कन्या पूजन ये सब खा ली, फिर बाबू मेरी बड़ी वाली गई खाने के लिए, तो जब वो उधर से आई तो गिर भी गई, तो उसको थोड़ा सा हाथ में चोट लग गया था, क्योंकि अब रास्ते पे बच्चा गिरेगा तो फिर रोड तो चिकना उतना रहता नहीं है। और 10वीं के दिन हम लोग घूमने गए थे। उस दिन नवमी के रात से ही थोड़ा सा शिवा को फीवर जैसा था, और 10वीं को भी था, तो ऐसे उसको पैरासीटामोल दे दिए थे, तो डाउन हो गया था फीवर। उसके बाद हम लोग गए घूमने के लिए, तो इधर से हम लोग गए थे, और फिर मेरी दीदी भी तो रहती है, तो फिर हम लोग साथ में ही गए घूमने। और घूमने गए तो फिर थोड़ी देर के बाद बारिश भी होने लगा, और 10वीं के कल होके तो मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा। और मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि मैं अच्छे से नवरात्रि कर ली, क्योंकि एक दिन तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लगा था, सप्तमी पूजा के दिन। उस दिन मतलब शाम को मेरा इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, जैसे लगा कि व्रत टूट न जाए, और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मैं बहुत मतलब रोने लगी अपने आप, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आने लगा, मैं एकदम हिम्मत हार गई थी। फिर मैं माता रानी को बोली कि माता रानी आप मुझे हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए। तो बस। और नवरात्रि में भी मतलब ऐसा है कि बाबू मेरी इतना ज़्यादा डिमांड मतलब ऐसे नहीं करती है, कभी कभी करती है
कि मम्मा ये बनाओ वो बनाओ। तो एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं नहा वहा के पूजा करने के लिए जा रही थी, तो बोली नहीं ये बनाना है, तो मैं बनाई और उसके बाद मैं पूजा करने गई। तो होता है, छोटा बच्चा है तो फिर उससे बड़ा पूजा कुछ नहीं है, पहले उसको खुश करिए, उसका सब कुछ करिए। और ये सब तो हो गया। और उसके बाद मतलब मेरी छोटी वाली बाबू शिवा को ना चिकन पॉक्स हो गया, तो इसलिए उसको फ़ीवर आ रहा था और एकदम से हाई फ़ीवर आ रहा था। 2 दिन हो गया इसका फ़ीवर डाउन नहीं हो रहा था, दवा देने पे भी पूरी तरीके से। तो और मैं मतलब सैटरडे का दिन था ना, तो मेरी दीदी बोली कि यहाँ आ जाओ मेरे यहाँ। तो बारिश यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैं मना की, लेकिन बोली कि नहीं आओ, फिर कभी मतलब ऐसे आना नहीं होता है, छुट्टी है, आज आ जाओ गाड़ी से तो आना है। तो मेरा उतना मन नहीं था, लेकिन दीदी बहुत ज़्यादा ज़िद की तो मैं गई। और ऐसा हुआ कि जब मतलब हम लोग वहाँ रहें और सुबह को जब उठे और नाश्ता ये सब अब करने जाते, तो मैं सोची बाबू को पहले मालिश ये सब कर देती हूँ। तो देखती हूँ कि पूरा मतलब इसको चिकन पॉक्स का वो है। फिर तो एकदम से मन बेचैन हो गया कि नहीं अब तो मतलब अपने घर जाना ही ठीक है। तो फिर मैं अपनी सासू माँ को कॉल की कि माँ ऐसा ऐसा लग रहा है, तो वो बोली कि चले आओ। तो उधर से फिर हम लोग उसको डॉक्टर को दिखा के ही आए। और यहाँ मतलब इतना बारिश, सैटरडे को फ्राइडे के नाइट से ही इतना ज़्यादा बारिश कि मतलब एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए नहीं छूट रहा था। तो यही सब है, थोड़ा सा मतलब परेशानी हो गया, बाबू का तबीयत ख़राब हुआ तो। और इतने छोटे बच्चों को कुछ होता है ना, तो मतलब बस वो तकलीफ़ होगा तो रोएगा ही, तो इसलिए और ज़्यादा मतलब मन एकदम से। और इसलिए ये पूरी रात इधर भी नहीं सोती थी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ था। और एक दिन तो बहुत ज़्यादा लूज मोशन भी हो गया, 10-12 पॉटी भी, तो बहुत ज़्यादा इसका तबीयत ख़राब हो गया था। और इसका तबीयत ख़राब हुआ तो कुछ लोग फिर से मुझे अपना रंग दिखाए। मैं तो वीडियो बनाती हूँ, मतलब ब्लॉग डाल ही देती हूँ कभी ना कभी, तो सब लोग तो मेरा हाल चाल सबको मिल ही जाता है। और बहुत लोग हैं जो मेरा हाल चाल देते भी हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरी बेटी का इतना तबीयत ख़राब हुआ फिर भी मुझे फ़ोन करना ज़रूरी नहीं समझें। तो खैर, सबका समय आता है और मेरा समय भी आएगा। नहीं करके मेरा दुख या सुख ना कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन लोग अपना पहचान दिया कि वो कितने अच्छे संस्कार से, उनको कितना अच्छा संस्कार मिला है और वो कितने अच्छे से फैमिली को लेके चल सकते हैं। तो यही है। और लोग मुझ में 1000 कमी निकालते हैं, तो 1000 कमी मुझ में निकालने से पहले एक कमी खुद में भी देख ले तो बहुत अच्छा रहेगा। खैर छोड़िए। और यहाँ देखिए, फिर मैं अपना ऑनलाइन कुछ सामान मंगवाई थी। तो एक तो मैं फ़्रॉक मंगवाई थी शिवा के लिए, तो मुझे अच्छा लगा था इसका डिज़ाइन, और ठीक है, कपड़ा भी ठीक ही है। और यहाँ एक मैं बैग मंगवाई थी, मेकअप बैग। मुझे एक बार मैं ऑर्डर की थी इसको, तो पता नहीं क्यों नहीं आया, खुद से कैंसिल भी कर दिया था। और दिवाली के टाइम बहुत ज़्यादा घर में काम होता है साफ़ सफाई का, तो आज तो मुझे नहाने में भी बहुत लेट, मैं शाम को नहाई क्योंकि काम ये सब की। उसके बाद फिर शिवा रोने लगी, तो फिर मैं उसको ले ली और उसको सुला रही थी, तो फिर मुझे भी थोड़ा सा नींद लग गया, तो मैं भी आधा घंटा सो गई। और यहाँ देखिए, फिर मैं नहा वहा के रात को खाना बना रही हूँ, आलू परवल का भुजिया और पूरी, और रोटी भी बना था क्योंकि माँ के लिए और बाबू के लिए रोटी बनाना था, और बाकी हम सब लोग पूरी और भुजिया। तो ठीक है, फिर आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पे जो भी नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं ऑनलाइन बिज़नेस भी करती हूँ, तो श्री फैशन एंड शिवा टॉयज़ से है। तो आप लोग अगर कोई मतलब होंगे जिनको कुछ भी ऑनलाइन मतलब मंगवाना हो, ऐसे टॉयज़ या फिर कोई भी